इंडिया की ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशंस ने खेतों और डेयरियों को बदल दिया, लेकिन पानी में एक और साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रही थी। जब दुनिया फसलों और दूध पर ध्यान दे रही थी, इंडिया के कोस्टल एरिया और नदियों के किनारे लाखों लोग मछली पर डिपेंडेंट थे। ब्लू रिवॉल्यूशन ने पानी के रिसोर्सेज की पोटेंशियल को अनलॉक किया, ट्रेडिशनल फिशिंग से हटकर प्लान्ड एक्वाकल्चर पर फोकस किया। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट था। ब्लू रिवॉल्यूशन ने इंडिया के एक्वाटिक हार्टलैंड में एक नए एरा की शुरुआत की। आइए इंडिया की ब्लू रिवॉल्यूशन की कहानी में गोता लगाए। 1977 के दशक से पहले इंडियन फिशिंग एक लाइफस्टाइल थी। छोटी नावें, हाथ से बुने हुए जाल और बस सर्वाइवल के लिए काफी कैच। एक विशाल कोस्टल लाइन और अनगिनत वाटर बॉडीज होने के बावजूद इस सेक्टर की पोटेंशियल को काफी हद तक इग्नोर किया गया। इनलैंड फिशरीज नेचुरल कैच पर डिपेंडेंट थी, जिसमें सिस्टमैटिक फार्मिंग या साइंटिफिक इनपुट बहुत कम था। प्रोडक्टिविटी कम थी और मछुआरे सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड लोगों में से थे, जिनकी इनकम नेचर की मर्सी पर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं, खराब ट्रांसपोर्ट और एक बिखरी हुई सप्लाई चेन। गवर्नमेंट का फोकस लैंड एग्रीकल्चर पर था, जिससे फिशरीज साइडलाइन हो गई। बदलाव की जरूरत क्लियर थी। इंडिया को मछली का शिकार करने से हटकर उन्हें पालने की तरफ बढ़ना था। ये लीप कैप्चर से कल्चर की तरफ ब्लू रिवॉल्यूशन की नींव भी बनेगी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट था। ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसे 1980 के दशक के आखिर में लॉन्च किया गया था, का मकसद साइंस और पॉलिसी के जरिए फिशरीज को मॉडर्नाइज करना था। इसका कोर साइंटिफिक एक्वाकल्चर को अपनाना, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फसलों के लिए किया था। गवर्नमेंट ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जैसी एजेंसियों के जरिए सब्सिडी, अच्छी क्वालिटी के बीज, फीड और ट्रेनिंग प्रोवाइड की। कंपोजिट फिश कल्चर, एक ही तालाब में कई स्पीशीज को पालना, ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। मिशन मछुआरों की इनकम को डबल करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना और वैल्यू चेन में जॉब्स क्रिएट करना। यह रिवॉल्यूशन होलिस्टिक थी, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रही थी। ये एक सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल सेक्टर बनाने के बारे में था, जिसने लाखों लोगों को ऊपर उठाया। ब्लू रिवॉल्यूशन ने पानी को रूरल ग्रोथ के एक नए इंजन में बदल दिया। ब्लू रिवॉल्यूशन के पायनियर्स डॉ. हीरालाल चौधरी जैसे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1937 में इंडियन कार्प्स की इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को अनलॉक किया। इस ब्रेक थ्रू ने अच्छी क्वालिटी के मछली के बीज के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया, जिससे मॉडर्न एक्वाकल्चर की नींव भी पड़ी। आईकार और इसके रिसर्च सेंटर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस ने ब्रीडिंग, फीड और डिजीज मैनेजमेंट को स्टैंडर्डाइज किया। गवर्नमेंट की फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज ट्रेनिंग, फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट के लिए वन स्टॉप हब बन गई। 7th 5 ईयर प्लान के तहत पॉलिसीज ने फिशरीज को प्रायोरिटी दी, रिसोर्सेज को चैनल किया और एम्बिशियस टारगेट्स सेट किए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग प्लांट ने वैल्यू चेन को स्ट्रेंथ किया। साइंस, पॉलिसी और ग्रासरूट एफर्ट के तालमेल ने छोटे किसानों और युवाओं को फिश फार्मिंग में आने के लिए एम्पावर किया। इसके बेनिफिट्स दूर दूर तक फैले, जिससे रूरल इकोनॉमीज और लाइवलीहुड में ट्रांसफॉर्मेशन आया। ब्लू रिवॉल्यूशन ने साबित किया कि कैसे टारगेटेड इंटरवेंशन और इनोवेशन पूरे सेक्टर को नया आकार दे सकते हैं। यह कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट का एक मॉडल बना हुआ है। इंडिया का मछली प्रोडक्शन 1950 के दशक में 1 मिलियन टन से बढ़कर 2020 के दशक में 14 मिलियन टन हो गया। आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली प्रोड्यूसर और एक सपोर्टर है, जिसमें झींगा सबसे आगे है। एक्वाकल्चर ने रूरल फैमिलीज को ट्रेडिशनल फार्मिंग का एक लुक्रेटिव ऑल्टरनेटिव दिया। ब्लू रिवॉल्यूशन ने नए रूरल एंटरप्रेन्योर्स बनाए और मार्जिनलाइज्ड रीजन्स में उम्मीद जगाई। यह ह्यूमन प्रोग्रेस की कहानी बन गई। 2016 में इंडिया ने नई ब्लू रिवॉल्यूशन नील क्रांति मिशन लॉन्च की।
ताकि पास्ट की सक्सेस पर सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ा जा सके। गोल मछुआरों की इनकम को डबल करना, प्रोडक्शन बढ़ाना और सेक्टर को ज्यादा इंक्लूसिव और रेजिलिएंट बनाना। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न सिस्टम्स को एफिशिएंसी और मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए प्रमोट किया गया। मछुआरों को सेफर, स्मार्टर फिशिंग के लिए जीपीएस, फिश फाइंडर और सैटेलाइट एडवाइजरी मिली। स्पेशल प्रोग्राम्स ने महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को ब्लू इकोनॉमी में शामिल होने के लिए एम्पावर किया। 2020 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन और सीवीड और ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग जैसे नए अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया। मिशन नुकसान कम करना, क्वालिटी सुधारना और सेक्टर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना। नई ब्लू रिवॉल्यूशन एक फ्यूचर रेडी, रिस्पॉन्सिबल ब्लू इकोनॉमी को आकार दे रही है। ब्लू रिवॉल्यूशन ने इंडिया के पानी के साथ रिलेशन को फिर से डिफाइन किया, पैसिव रिसोर्सेज को ग्रोथ के इंजन में बदल दिया। इसने ट्रेडिशन को इनोवेशन के साथ मिलाया। मछुआरे अब पैतृक ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सेक्टर की सक्सेस इस फ्यूजन में निहित है। सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना। चैलेंजेस अभी भी हैं। क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को सावधानी से मैनेज करना होगा। भविष्य सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, डाइवर्सिफिकेशन और छोटे पैमाने के प्रोड्यूसर्स को एम्पावर करने में निहित है। ब्लू रिवॉल्यूशन इंडियन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस का एक प्रमाण है, जो भोजन, आजीविका और ग्लोबल लीडरशिप को सिक्योर करता है। चौधरी की लैब से लेकर आज के एम्बिशियस मिशंस तक इसकी लहरें जिंदगियों को बदलना जारी रख रही हैं। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और प्रोग्रेस की किरण के रूप में खड़ी है।